हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीक्षा स्टाइल्स। तो आज मैं कुछ नया दिखाने जा रही हूँ। जैसे सीजी के स्टाइल में अक्षय तृतीया को कैसे मनाया जाता है। और यहाँ पे अक्षय तृतीया बोलो, परशुराम जयंती बोलो, या अति पुत्री करके ऐसा कुछ जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे कुछ अलग ही ढंग से इसको मनाया जाता है। तो चलो देखते हैं। ये है पुत्रा पुत्री या बोलो गुड़िया, और जो बचपन में हम लोग खेला करते थे उसी टाइप से कुछ यहाँ पे उसी तरीके से बोला जाए तो यहाँ पे मनाया जाता है। और साथ में बच्चे हैं और जवान सब कुछ इसमें मतलब एंजॉय करते हैं। तो जैसे एक शादी होता है उसी स्टाइल में यहाँ पे एक पुत्रा पुत्री की शादी की जाती है और साथ में सभी एकदम एंजॉय करते हैं। जैसे एक शादी होती है सेम वैसा ही इसको मनाया जाता है। तो वैसे तो गांव में 4-5 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही दिन मनाया जाता है। और हर जगह पे इसको अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे इसको कलसे में मतलब कलसे की जाती है। यहाँ पे एक पुत्रा पुत्री लाके उसकी पूजा की जाती है। तो कुछ अलग ही तरीका है, इसलिए चलो शेयर करते हैं। पहले बच्चे गए हैं, बच्चे बने हैं दूल्हे वाले और बाकी बने हैं धन वाले। में स्टार्टिंग से उनके लिए पूरा सजावट का सामान लाता है। चूल लाने माटी लेने जाते हैं, माटी लेकर आया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सभी लेडीज़ें मिलके पुत्र को अपने पल्लू से ढकती हैं। और जो दूल्हे वाले हैं, सोच लो बच्चे, हल्दी लगाते हैं आके। मतलब वो पुत्री को पहले मतलब हल्दी लगेगी, फिर है तो मतलब पुत्री है, फिर पुत्र है, जो गुड्डा गुड़िया बोल सकते हैं। गुड़िया और गुड्डे दोनों को हल्दी चढ़ाई जाती है एक के बाद। और इसी ढंग से मतलब सारी लेडीज़ उसको पल्लू से झाँक के ही रखती हैं, पल्लू से झाँक के रखती हैं। हल्दी चढ़ाई जाती है। हल्दी सिर्फ गुड्डा और गुड़िया को ही नहीं, यहाँ तक कि सभी मतलब आपस में जैसे शादियों में एक दूसरे को लगा के खेला जाता है, उसी टाइप से हल्दी यहाँ पे एक दूसरे को सब लगाते हैं, एक दूसरे को लगाते हैं। बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। और साथ ही मतलब एक्साइटमेंट वाला एक्साइटमेंट वाला माहौल बन गया है। जैसे कि सभी मतलब इसको खुशी से मना रहे हैं, हल्दी लग रही है। फिर इसके बाद है तो जो बच्चे हैं वो दूल्हा की बारात लेके आएंगे। तो वो भी ऐसे नहीं जैसे मतलब एक दूल्हा दुल्हन की बारात लाई जाती है, जैसे दूल्हा की बारात आती है वैसे ही उसको नाचते गाते बच्चे इंजॉय करते हुए बारात लेके आएंगे। तो साथ ही साथ इनमें क्या होगा, इसके बाद हल्दी लग गई है, हल्दी लगने के बाद उन दोनों को मोर पहनाया जाएगा। मोर में जैसे गुड्डा है उसको मोर लगेगी और जो गुड़िया है उसको चुनरी लगेगी। तो ये दोनों ही है। और साथ में जितना श्रृंगार का सामान चढ़ता है, साड़ी है, जितनी भी चीज़ें हैं, सिंदूर और वरमाला, सारी चीज़ें गुड्डा गुड़ियों के बीच कराई जाती है। साथ में पूरा जितना मतलब बोले तो दहेज भी है, कुछ मतलब दहेज के रूप में पैसा है, पैसा चढ़ाते हैं। और लेकिन गांव में कहा जाता है कि जैसे दहेज का सामान एक दुल्हन को दिया जाता है, बेटी को दिया जाता है, वैसे ही वहाँ पे शादी कराते हैं और शादी कराई जाती है। और वैसे ही मतलब कुछ कुछ दहेज का सामान है वो लाया जाता है खरीद के। मतलब इसको पूरा गांव वाले मिल के मनाते हैं, ऐसा इन्हीं के द्वारा बताया गया है। और हर जगह इसका त्यौहार अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। यहाँ पे इस तरीके से मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मतलब एक अपना ही इसका तरीका है, तो कुछ हटके ही इसका तरीका है जो कि बहुत ही एक्साइटमेंट वाला है। सभी लोग बच्चे मिलके एकदम से हल्दी लगाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे। सभी बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि उनके लिए भी कुछ नया था। हम लोग रहते हैं वैसे रायपुर में, रायपुर का ये न्यू रायपुर है। न्यू रायपुर में इसको मतलब बिल्डिंग में है, तो सोच लो वहाँ सब मिलके नीचे एक साथ इंजॉय कर रहे हैं, एक साथ मना रहे हैं। और साथ में अभी दूल्हा दुल्हन की जैसे दूल्हा लेके आएंगे, दूल्हा बारात लेके आएंगे और फिर बारात लाके यहाँ पे वरमाला भी होगी। उनको दोनों को आशीर्वाद भी दिया जाएगा। आशीर्वाद देके एक दहेज के रूप में लोग पैसे भी चढ़ाते हैं। और फिर उसके बाद जैसे खाना होता है बारातियों का स्वागत होने के बाद, वैसे ही यहाँ पे सब लोग मिलके खाना वाना सब खाते हैं। और
जैसे शादी होती है, जैसे नियम होते हैं कहा जाता है, सेम वैसा ही इसमें सेम टू सेम वैसा ही कराया जाता है। हर जगह का अपना अपना नियम है, हर जगह का अपना अपना तरीका है। एमपी में जैसे कलशी के रूप में पूजा की जाती है, यहाँ पे गुड्डा गुड़िया की पूजा की जाती है। हमारे लिए तो ये एक अलग ही तरीका था, क्योंकि इस तरीका का हमने देखा भी नहीं था। और जैसे बचपन में खेले ज़रूर थे, गुड़िया का दुल्हन के रूप में शादी उसको खेले थे, उसी तरीक़ा से ये सबके साथ में, मतलब बड़े भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। उस टाइप में देखने में कुछ अलग ही इंटरेस्ट था। और साथ में इसको देखने में और इसको साथ में मनाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सभी बच्चे एकदम हल्ला कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और इसको एंजॉय कर रहे थे। जैसे अभी उन दोनों का वरमाला हो चुका है, सभी अक्षत से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और बच्चे तो एकदम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। और साथ ही साथ है कि जितनी लेडीज़ है अब आके वो आशीर्वाद के रूप में उनका पैर पड़ते हैं और एक दहेज जो बोला जाएगा या दान बोले तो दान के रूप में पैसे चढ़ाते हैं और कुछ कुछ सामान भी चढ़ाया जाता है। तो एक नया ही मतलब तरीका है, इसलिए कुछ हटके मतलब बहुत जो चीज़ें हो रही थी हमारे लिए एक्साइटमेंट वाली थी, क्योंकि हमने देखा नहीं था पहले कभी ऐसा। तो नया नया तरीका है अपना, और इस चीज़ को मतलब देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा था, इस चीज़ को करने में मज़ा आ रहा था। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि तरीका ही कुछ अलग था। और साथ में सभी लेडीज़ें भी इसको एंजॉय कर रही थी। बच्चे तो कर ही रहे थे क्योंकि उनके लिए तो एक नया था ही, लेकिन लेडीज़ें भी सारी इसको एंजॉय कर रही थी और साथ में मना रहे थे। और यहाँ जो जितने भी लोग थे, जितने भी इस मतलब बिल्डिंग में जितने भी लोग आते हैं, सभी लोग एक साथ मिलके मना रहे थे, तो ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि पर्सनल मनाने में उतना ज़्यादा नहीं आता जितना साथ में मिलके मनाने में है। ये सारी लेडीज़ मतलब मिलके मतलब बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, और साथ में पीछे खाना बट रहा है, सबके लिए है। बच्चे तो अपनी वहाँ से जगह से हिल नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें मज़ा ही बहुत आ रहा था कि भाई एक शादी है, इस टाइप से वो लोग एंजॉय कर रहे थे। इससे पहले लोग ने पहले न्योता भी दिया, जैसे न्योता दिया जाता है एक शादी के लिए, इनविटेशन दिया जाता है, उसी प्रकार से आए भी थे। और ये रहा लास्ट तक, इसको खूब एंजॉय किया।